हेलो दोस्तों, आज हम 2008 में आई मूवी 7 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि एक हार्ट टचिंग और इमोशनल मूवी है। दोस्तों, कहानियां तो बहुत सी होती हैं, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो हमारे दिल को छू जाती हैं, और उन्हीं में से एक बेहतरीन स्टोरी को हम आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जिसके लीड रोल में विल स्मिथ है। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक आदमी पुलिस को फोन करके अपनी ही सुसाइड के बारे में बता रहा है, पर वो ऐसा क्यों कर रहा है, इसके पीछे उसका मकसद क्या है। जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए और एक्सपीरियंस कीजिए हमारी बेहतरीन स्टोरी को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम बेन नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो पुलिस को कॉल करके अपनी सुसाइड के बारे में बता रहा है। दरअसल बेन ने अपने पास्ट में कुछ ऐसे डिसीजन लिए थे जिसकी वजह से वो आज तक अफसोस कर रहा है और अपनी जिंदगी को जीना ही भूल गया है। तो इसी के साथ कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में चली जाती है। बेन एक मीट की डिलीवरी कंपनी में अपने ऑर्डर के लिए कॉल करता है। यहाँ उसका कॉल एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एजरा टर्नर रिसीव करता है, जो कि अंधा है। बेन बात करते वक्त बहुत गुस्सा हो जाता है और गुस्से में एजरा को बहुत उल्टा सीधा बोल देता है, लेकिन एजरा बेन की सारी बातें चुपचाप सुनता है और पलट कर कोई भी जवाब नहीं देता, बल्कि उल्टा थैंक्स बोलकर कॉल कट कर देता है। कॉल कट होने के बाद बेन को बहुत अफसोस होता है और वह रोने लगता है, क्योंकि उसने अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन किसी और पर उतार दी थी, जिसका उससे कुछ लेना देना भी नहीं था। दरअसल बेन एक IRS एजेंट है, जिसका मतलब होता है लोगों से कर्ज वसूल करना। बेन अपनी कंपनी के कंप्यूटर डाटा में एमिली नाम की एक लड़की के बारे में कुछ ढूंढ रहा होता है, जहां उसे पता चलता है कि एमिली की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ठीक नहीं है। वह ऑफिस में एमिली के घर का पता निकालकर उसके घर जाता है, लेकिन वहां उसे पता चलता है कि एमिली अब हॉस्पिटल में है। तो वह हॉस्पिटल चला जाता है। हॉस्पिटल के अंदर उसे लिफ्ट में एमिली दिख जाती है, तो वो उसका पीछा करने लगता है। यहाँ उसे पता चलता है कि एमिली को एक दुर्लभ हार्ट की बीमारी है, जिसकी वजह से उसको हार्ट ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा, लेकिन एमिली का ब्लड ग्रुप रेयर होने की वजह से उसे कोई भी डोनर नहीं मिल रहा है। खैर, अब बेन को अपने पुराने वक्त की बातों की याद आने लगती है, लेकिन तभी एक कॉल की वजह से उसका सपना टूट जाता है। कॉल पर बेन का भाई था, जो उससे पूछता है कि क्या तुमने घर में से कुछ सामान लिया था। बेन सीधा उसका नाम में जवाब दे देता है। अगले दिन बेन एक ओल्ड एज होम में जाता है, जहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर स्टीवन गुडमैन है। वहाँ पहुंचकर बेन देखता है कि स्टीवन एक बूढ़ी औरत को दवाई खाने के लिए समझा रहा है, लेकिन बेन को देखते ही बातचीत करने के लिए वो उसे एक ऑफिस में बुला लेता है। असल में स्टीवन में IRS कुछ कर्ज लिया था, जिसे चुकाने में वो देरी कर रहा था, इसलिए बेन उससे कर्ज के बारे में बात करने आया था। स्टीवन कर्ज के बारे में सुनकर बेन को अपनी बुरी हालत के बारे में बताता है कि कैसे उसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट होने वाला है, जिसके लिए उसे बहुत सारे पैसों की जरूरत है, इसलिए तो अभी उसे पैसे नहीं दे सकता। लेकिन बेन को स्टीवन की बातों पर यकीन नहीं होता। इसके बाद बेन सीधा अपना बचपन के दोस्त डैन मॉरिस से मिलता है। उसे अपने प्लान के बारे में बताता है। डैन बेन को यकीन दिलाता है कि समय आने पर वह उसके प्लान पर जरूर मदद करेगा। अब बेन उस हॉस्पिटल में जाता है जहाँ एमिली एडमिट थी। यहाँ एमिली जैसे ही बेन को देखती है, उसे बेन पर शक होने लगता है, इसलिए वो बेन के पास आकर उसका पीछा न करने के लिए बोलती है। लेकिन बेन एमिली को अपना कार्ड दिखाता है, जिससे एमिली को यकीन हो जाता है कि यह एक IRS एजेंट है। एमिली ने भी IRS एजेंट से कर्ज लिया होता है, तो बेन उस कर्ज के बारे में बात करने आया था। एमिली बताती है कि वह अभी तक हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई है, तो अब उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वह अपना कर्ज चुका पाए। बेन उससे ऊपर जोर ना डालते हुए से नो प्रॉब्लम कहकर चला जाता है। उस कमरे में जाकर वह एक न्यूज़पेपर देखता है, जिसमें एक एक्सीडेंट में 7 लोगों को मौत की खबर होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि उस 7 लोगों में सारा भी थी, जो बेन की फियांसे थी। खैर, अगले दिन बेन एमिली के घर जाता है, जहाँ एमिली उससे अच्छे से बात नहीं करती, क्योंकि बेन उससे कर्ज के बारे में बात करने आया था। लेकिन बेन उसके पीछे चलने लगता है, जिसके बाद एमिली उसे अपने घर में बुला लेती है और बेन एमिली को कर्ज के बारे में बताता है और कर्ज चुकाने के लिए उसे 6 महीने का समय दे देता है। एमिली ये सुनकर खुश हो जाती है, क्योंकि 6 महीने का समय उसके लिए अनएक्सपेक्टेड था। बेन वहाँ अपना कार्ड देकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद बेन अपने घर जाता है, जहाँ अपने जेली फिश के साथ साथ बाकी सारा सामान उस होटल के कमरे में शिफ्ट करा देता है, जहाँ उसका दोस्त डैन उससे मिलने आया था, और उसे एक फॉर्म देता है जहाँ की किडनी डोनेशन का फॉर्म था। दरअसल बेन को अपनी किडनी डोनेट करनी थी। वह उस फॉर्म पर साइन करता है, जिसको देखकर उसका दोस्त डैन थोड़ा भावुक हो जाता है और बेन को कहता है कि तुम जो कर रहे हो वो बहुत बहादुरी का काम है। खैर, अब अगले सीन में बेन जाकर एक महिला होली से मिलता है, जो कि चाइल्ड एंड फैमिली सर्विसेज में काम करती थी। बेन उसे किसी की मदद करने की अपनी इच्छा बताता है, तो होली कोनी नाम की एक औरत के बारे में बताता है। दरअसल कोनी का पति उसे बहुत मारता था, लेकिन कोनी अपने पति के खिलाफ नहीं जाना चाहती थी, ना ही कोई पुलिस शिकायत कर रही थी, और पुलिस शिकायत करने में डर रही थी। यह सुनकर बेन कोनी की मदद करने के लिए उसके घर जाता है। कोनी के घर में उसके पति के अलावा उसके 2 बच्चे थे। बेन कोनी के घर जाकर अपनी ID दिखाता है और उसको मदद करने का प्रस्ताव देता है, लेकिन कोनी ये बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और बेन उसको घर से निकल जाने के लिए कहती है। बेन वहाँ से चला जाता है, लेकिन जाते जाते उसको अपना कार्ड दे जाता है। इसके बाद बेन एक हॉकी कोच से मिलने जाता है,
जिसको उसने मैच में देखा था। उसके पास जाते वक्त बेन को अपने भाई का कॉल आता है, जो कि उस पर गुस्सा कर रहा था। बेन उसको अगले हफ्ते कॉल करने के लिए बोलकर कॉल को कट कर देता है। अब बेन उस हॉकी कोच के पास पहुंचता है। यहाँ उससे पता चलता है कि कोच की एक किडनी खराब है और बेन ही है जो अपनी किडनी डोनेट करने वाला है। यह कोच बेन का शुक्रगुजार होता है। उसको समझ नहीं आ रहा था कि बेन उसके लिए ये सब क्यों कर रहा है। बेन बोलता है कि वह अच्छे लोगों की मदद करता है और हिसाब से कोच एक अच्छे इंसान है। अब बेन उस अंधे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के पास जाता है जिसने उसे कॉल पर काफी बदतमीजी से बात की थी। वह चुपके से उसे देखने लगता है और यकीन हो जाता है कि एक अच्छा आदमी है। खैर, उसी रात एमिली बेन को कॉल करके बताती है कि सुबह उसकी डॉग को घुमाते समय वे रास्ते में बेहोश हो गई थी। अब वह हॉस्पिटल में एडमिट है। यह बात सुनकर बेन हॉस्पिटल की ओर जाने लगता है और वह रास्ते में एमिली को एक कहानी सुनाने लगता है ताकि एमिली को अच्छा लगे। कहानी सुनते सुनते एमिली सो जाती है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो बेन को अपने बिस्तर के पास पाती है। दरअसल पूरी रात बेन वहीं था। एमिली उसको धन्यवाद करती है। तभी डॉक्टर एमिली को उसकी हेल्थ कंडीशन के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि एमिली की तबीयत बहुत खराब है और अब उसके पास अधिक से अधिक 6 हफ्तों का समय है। वह एमिली को एक पेजर देती है और बोलती है कि अगर पेजर बीप करता है तो समझ जाना कि हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए एक डोनर मिल गया है। इसके बाद बेन हॉस्पिटल से एमिली के कुत्ते के साथ घर वापस आ जाता है। घर में उसको कोनी का कॉल आता है। कोनी वही है जिसको उसका पति मारता था। वो कॉल पर बेन को बोलती है उसके पति ने उसको फिर से मारा। अब वो चुप नहीं रहना चाहती। उसकी मदद करने के लिए उससे मिलने जाता है और उसको एक पेपर देकर वहाँ से अपने बच्चों के साथ एक जगह जाने के लिए बोलता है। बेन की बात मानकर कोनी उस जगह चली जाती है। जब कोनी दिए हुए पेपर को देखती है तब उसको पता चलता है उस पेपर पर साइन करना था। उसके बाद ये बीच हाउस जो उस बेन का था उसके नाम हो जाएगा। ये पढ़ते ही कोनी रोने लगती है और खुशी से उसके आंसू निकल जाते हैं। वह पेपर को साइन कर देती है और बेन अब एक एमिली के काफी करीब आ चुका था। एक दिन वो एमिली को उसके कुत्तों के साथ घुमाने ले जाता है। बातों ही बातों में एमिली बेन से उसकी पास्ट लाइफ के बारे में पूछती है, लेकिन ये सुनते ही बेन अचानक गुस्सा हो जाता है और एमिली के साथ गुस्से में बात करता है। गुस्से और बदतमीजी से बात करने लगता है। खैर, उसके बाद जब बेन को इस बात का रियलाइजेशन होता है तो वह अपनी इस हरकत के लिए शर्मिंदा होने लगता है और माफी के तौर पर एमिली का गार्डन को साफ करने लगता है। एमिली यह देखकर उसे माफ कर देती है और उसे अपने घर में बुला लेती है। एमिली पेशे से एक प्रिंटर थी जो मैरिज कार्ड प्रिंट करती थी, तो बेन को अपना स्टूडियो घुमाने ले जाती है। इसमें एक एमिली की एक पसंदीदा मशीन थी जो कि पूरी तरह खराब हो चुकी थी। घूमने के दौरान एमिली बेन को अपने सपनों के बारे में बताती है, लेकिन वो जानती थी कि उसके पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। बेन एमिली की दिल की बात को समझ जाता है और रात में चुपके से आकर उस प्रिंटर मशीन को ठीक कर वहाँ से चला जाता है। बेन रोज की तरह अस्पताल जाता है और देखता है किसी को मदद की जरूरत है या नहीं। वहाँ उसे एक बीमार बच्चा दिखता है जिसको बोन मैरो की जरूरत थी, तो वो उसे खुद को बोन मैरो डोनेट कर देता है। जब बेन उस होटल रूम में था तब एमिली उसको फोन करके डिनर के लिए बुलाती है और बेन समय पर तैयार होकर उसके घर पहुंच जाता है। वे दोनों उस रात बहुत एंजॉय करते हैं, साथ में खाना खाते हैं जो एमिली ने खुद बनाया था। वो डांस भी करते हैं। उसके बाद बेन एमिली को अपने स्टूडियो में ले जाता है जहां एमिली देखती है कि उसकी मशीन अब ठीक हो चुकी है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और यहाँ दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। तब बेन को याद आता है कि एमिली के लिए गिफ्ट लाया था जो कार में ही रह गया। गिफ्ट लेने के लिए वह कार के पास जाता है, लेकिन यहाँ उसको अपना भाई मिलता है जो कि बेन पर बहुत गुस्सा होता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि अब तक जिसको हम बेन समझते आए हुए थे वो असल में टिम था। उसके भाई का नाम बेन था। टिम कोई भी एजेंट नहीं था बल्कि उसका भाई बेन एजेंट था और टिम अब तक बेन का नाम यूज करके खुद को IRS एजेंट बोल रहा था। टिम को अपने भाई को देखकर उसे सब कुछ सच बताने का वादा करता है और अभी उसे थोड़ा टाइम मांगता है। यह बोलकर वह एमिली के पास चला जाता है और अपने प्यार का इजहार करता है। यहाँ पे दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। बेन मतलब टिम। अब टिम एमिली को खुद से भी ज्यादा प्यार करने लगा था, इसलिए वो एमिली के डॉक्टर से जाकर मिलता है कि क्या हमें अब तक अभी भी कोई हार्ट डोनर मिल सकता है। डॉक्टर उसे साफ साफ बोल देते हैं उसका चांस बहुत कम है। यह सुनकर टिम अपने दोस्त डैड को कॉल करता है और उसे एक प्लान फॉलो करने के लिए कहता है, जिसको सुनकर डैन रोने लगता है। टिम वापस एजरा को कॉल करके उसके पहले की बातों के लिए माफी मांगता है और बोलता है कि उसके लिए गिफ्ट छोड़कर आया है। यह बोलकर वह अपने बार टब को आइस से भर देता है और पुलिस को कॉल करके खुद की सुसाइड की शिकायत करता है। कहता है कि मेरे मरने से पहले इंसान की पूरी जिंदगी आंखों के सामने घूमने लगती है। वैसे ही टिम को अब उस रात की बातें याद आने लगती है जिसकी वजह से वो अंदर से टूट गया था। और अब हमें पता चलता है कि एक रात जब वह अपने फियांसे सारा के साथ कार में जा रहा था तो कार चलाते वक्त वह किसी को मैसेज का जवाब देने लगता है और उसकी लापरवाही के कारण उसकी कार का दूसरी कार से एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें दूसरी कार के 6 लोग और टिम की कार में सारा की मौत हो जाती है। और उस एक्सीडेंट का जिम्मेवार आज तक वह खुद को ठहरा रहा है और उन 7 निर्दोष लोगों की मौत की वजह खुद को मानता आ रहा है। इसीलिए उस दिन से वह अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए लोगों की मदद करने के लिए घूमता रहता है और आज आखिर वो दिन आ चुका है जब वह अपने इस पाप की पूरी तरह छुटकारा पाने वाला है।
अब टिम अपनी जेलीफिश को उस बाथटब में डाल देता है, जिसके बाद उस जेलीफिश के डंक से टिम की मौत हो जाती है। उसने बाथटब में पहले से ही आइस भर दी, जिससे उसकी किसी भी ऑर्गन को कोई नुकसान नहीं होता। इधर एमिली के पेजर पर बीप होता है, जिससे उसे पता चलता है कि कोई डोनर मिल गया है। अब एमिली का हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, लेकिन उसे ये बात बिल्कुल पता नहीं होती कि ये हार्ट उस आदमी का जिससे वो बहुत प्यार करने लगी थी। टिम का दोस्त डैन, उसको भाई, दोनों बहुत दुखी होते हैं। टिम अपने उस पाप के प्रायश्चित में 7 लोगों की मदद करना चाहता था। जिन जिन लोगों की उसने मदद की थी, उन सभी के लिए उसने एक एक पत्र छोड़ा था। डैन एमिली को मिलकर टिम के बारे में सब कुछ बताता है और यह भी बताता है कि टिम ने सबसे पहला ऑर्गन बेन को ही डोनेट किया था। एमिली यह सारा सच जानकर बहुत दुखी होती है और रोने लगती है। कुछ दिन बाद एमिली का एक कंसर्ट में जाती है, जहां पियानो और कोई नहीं बल्कि एजरा ही बजा रहा था। टिम की आंखों से अब वह सब कुछ देख पा रहा था और अब वो एक हाई स्कूल टीचर बन गया था। एमिली जाकर उससे मिलती है और उसे देखकर रोने लगती है। एजरा टिम की आंखों को पहचान पा रही थी और उसकी आंखों में आंखें डालकर आखिरी बार टिम को महसूस करती है। एजरा यह देखकर सब समझ जाता है और एमिली को यह हक करता है। हकीकत में ऐसा कर पाना शायद बहुत ही मुश्किल है और यही होता है इस शानदार कहानी का दी एंड। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और हम फिर मिलेंगे एक ऐसी ही शानदार कहानी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।